मेरे माता पिता और शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं शिव शिष्या आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, खासकर शिव गुरु की कथा को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कथा एक बुढ़िया की है। वह बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेते थे। एक बार बुढ़िया के मन में ख्याल आया, मेरे बेटे की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी करा देनी चाहिए। फिर उसके बाद बुढ़िया ने एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे शादी करा दी। वह लड़की शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे समय गुजरा, सावन माह आया। शिव गुरु को उसने सोचा कि सावन माह आ गया है तो चल के शिव गुरु को जल अर्पित कर देते हैं। उसने अपनी सास से को ये सब बताया तो सास बोली, शिव गुरु को जो तुम जल अर्पित करने जाओगी उससे अच्छा घर के कुछ काम भी कर दो। जितने देर में जल अर्पित करके आओगी उतने देर में घर का सारा काम हो जाएगा। बहू निराश होकर घर के काम करने लगी। शाम को वह पानी भरने कुएं तक गई। तभी देखा कि रास्ते में कुछ महिलाएं हाथ में पूजा की थाल लेकर मंदिर की तरफ जा रही थी। तभी उसने पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो वो लोग बोली कि हम लोग शिव गुरु का पूजा करने जा रहे हैं। तो फिर वो ये सब देख के निराश हो गई कि मेरी सासू माँ तो हमको जाने नहीं देती। तो पूछी कि तुम क्यों निराश हो? तो बोली कि मेरी सासू माँ जो है जाने नहीं देती है, इसीलिए हम निराश हैं। तो वो लोग बोले, कोई बात नहीं, तुम रोज़ कुएं पे पानी भरने आती हो ना इसी समय पे, तो तुम हम लोग के साथ पूजा कर लेना। तो वो बोली कि ठीक है, हम पूजा तो कर लेंगे, लेकिन मेरे पास पूजा का कोई सामान नहीं है और घर से लेने जाएंगे तो सासू माँ को शक हो जाएगा। तब वो लोग बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम हम लोग का जो है सामान से पूजा कर लेना। ऐसे ही वो रोज़ जाती, पूजा करती और रोज़ शिव गुरु से माफ़ी मांगती कि हम अपनी सास को ये बिना बताए कर रहे हैं, बिना अनुमति के कर रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिएगा। धीरे धीरे जो है सावन गुजरा और सावन का आखिरी दिन भी आ गया। सावन का जब आखिरी दिन आया तब वो सोची कि हम पूरा समय जो है यही लोग का पूजा का सामग्री से पूजा किए हैं महादेव का, हमको आज तो कुछ दान करना ही चाहिए। तो क्या कि अपना नाक का नथुनी खोल के शिव गुरु को दे दी। उसको पता था कि उसकी सास डांटेगी, जब वो देखेगी कि उसके नाक में नथुनी नहीं है, पूछेगी कहाँ है। तो वो क्या कि जाके सास से नज़रें चुराने लगी कि सास अगर देख लेगी तो हमको तो डांट सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोपहर में बहुत देर तक नज़र छुपा के रखी, लेकिन कितना देर तक छुपा के रखती, फिर सास का नज़र उस पर चले ही गया। पूछी कि तुम्हारा नथुनी कहाँ गया? तो बोलती है कि हम कुएं पे पानी भरने गए थे, तब तक तो मेरे नाक में नथुनी थी, पता नहीं कहाँ गिर गया होगा कहीं पे। तो बोली, अच्छा, कुएं पे पानी भरने के बाद तुम क्या की? तो बोली कि हम उबले थापने गए। तो उबले थापने का जगह पे सोची कि वहीं पे शायद गिर गया होगा, चलो वहीं पे देखते हैं। वहाँ पे देखने गई, देखती है, वहाँ पे देखने जाती है तो बोलती है, चलो जो उबले है उसको उखाड़ के देखो, हो सकता है उसी के अंदर जो है होगा। तो उसको उखाड़ के देखा तो एगो सास उखाड़ी, एक ठो बहू उखाड़ी, दोनों के अंदर एक एक नथुनी। अब सास बोलती है, जो नथुनी तो एक था, यहाँ पे दो कैसे आ गया? धीरे धीरे ऐसे करके वो लोग सारे उबले उखाड़ते हैं, सब में एक एक नथुनी निकलती है। फिर सब कोई हैरान हो जाते हैं। सास बोलती है, ये माजरा क्या है? तब बहू माफ़ी मांगते हुए सास को सारा बात बताती है। तब बोलती है, अच्छा, तो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है, ये सब शिव गुरु का महिमा है? तो बोली, हाँ, ये सब शिव गुरु के कारण ही हुआ है। तब बोलती है, ठीक है, अगले सावन से हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर अगले सावन जब आया तो सब कोई गया मंदिर में, पूजा पाठ किया और जो बुढ़िया का घर था पूरा धन से भर गया, धन और अनाज से पूरा भर गया।
और जो बहुत ही उसको एक सुंदर बालक का पुत्र प्राप्ति हुआ।